जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। तो यह एक सत्संगी बहन की अंतिम यात्रा। चलिए समझते हैं कि गुरुदेव की महिमा अकथनीय है। वह इस संसार से पूरे दूसरे देश में निवास करते हैं और अपने कृपा के द्वार परमात्मा का अद्भुत रहस्य बतलाकर सभी प्रेमियों को प्रेम के प्रवाह में तन्मय करके निज घर पहुंचा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि धन्य है गुरुदेव, यह पातकी जीव आपकी कृपा से भवसागर से पार हो जाता है। काश प्रत्येक जीव गुरुदेव की महत्ता को समझता, जो मनुष्य समझ नहीं पाता है तो मनुष्य तक सार्थक हो जाता है और वही समझ सकता है जिस पर सद्गुरु की दया हो। गुरु की दया हम लोगों के सत्संगी बहन पर हुई, जो ब्रह्मस्थान चुंगी आजमगढ़ में रहती थी, जिनका नाम गंगा देवी था। बहन जी की अवस्था करीब 50 वर्ष थी। वह सर्वदा गुरुदेव के कथानुसार साधन भजन में लगी रहती थी, जो ज्ञान स्वरूप गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने सभी विकारों को हटाते हुए सद्गुणों से जीवन सुसज्जित करता है और अपने आत्मा को परमानंद परमात्मा से जोड़े गुरु आज्ञा द्वारा अपने भूले हुए घर का स्मरण करके उसमें पहुंच जाता। वही गुरुमुख है, गुरु का उपासक है। इसके विपरीत गुरु ज्ञान का अभिमानी होकर गुरु की दया अपने मन की रुचि पूर्ति में उपयोग करने वाला मनमुख है। गुरुमुख सत्पथ का प्रदर्शक होकर धर्म शांति पाता है। मनमुख संसार का भोगी होकर अंत में अशांत और दुखी होता है। इसीलिए संसार के सभी जीवों से विनती प्रार्थना कि मन के बलबूते ना जिए और मतलब मनमुख के चक्कर में ना रहें। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि गुरुमुख ही सही, ना कि मनमुख। तो स्वामी जी ने बहन जी ने के ऊपर सद्गुरु की असीम दया थी। सर्वदा आश्वस्त रहते हुए भी वह मालिक के भजन सुमिरन ध्यान में लगी रहती थी, जो उस आनंद रूप परमात्मा का गुरुदेव द्वारा भेद पाकर सद्गुरु के कथानुसार विरह विवेक से निज गृह में पहुंचने की चेष्टा करेगा, वह सद्गुरु के दया से अवश्य सफल होगा। करीब 4 माह हुआ होगा और अक्टूबर का तिथि अष्टमी दिन बुधवार सुबह लगभग 3 बजे इस लोक को त्याग कर सर्वदा के लिए संसार से चल बसी। रोगनावस्था में होते हुए भी वह सर्वदा सद्गुरु के कथा अनुसार साधन भजन में लगी रहती। मृत्यु अवस्था के एक दिन पहले उन्होंने अपने अंतर आत्मा का अनुभव बतलाया कि दो स्त्रियां आई हैं। बहन जी ने प्रश्न किया कि मुझे ले चलोगी? वे हंसने लगी। बहन जी ने घर के लोगों से कहा कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है ये सब बताने से।
कि बहन जी ने घर के लोगों से कहा कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। प्रकाश की प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। तो पूज्य गुरुदेव उसमें विराजमान हैं। सोने के 4 खंभे लगे हैं। सत्संग हो रहा। बहन जी का कहना था कि अनहद धुन तीव्र ध्वनि के साथ गूंज रही। ऐसी शब्द की ध्वनि साधनावस्था में कभी नहीं सुनी थी। बहन जी को उनके पतिदेव ने समझाया कि यह अंतरात्मा का अनुभव है, किसी से कहना नहीं चाहिए था। धन्य है प्रेम वशीभूत गुरुदेव की दया का ही फल था कि अंत समय में बहन जी की यह दशा थी कि अंतिम अवस्था तक माला उनके घर में थी। सुमिरन चल रहा था। उन्होंने पति देव से कहा कि दूध पिला दीजिए। एक घूंट दूध पीते ही गर्दन लटक गई। माला भूमि पर गिर पड़ी। देखने पर ज्ञात हुआ कि बहन जी की आत्मा काया से निकलकर गुरुदेव की आराधना करते हुए भव सागर को त्याग दी। ऐसी मृत्यु सबकी नहीं होती। बहन जी के ऊपर सद्गुरु की विशेष दया थी। हम सत्संगी भाई बहनों को भी यह चेष्टा करनी है कि मोह ममता रहित होकर गुरुमुखता को अपनाते हुए अंत समय तक गुरुदेव की स्मृति बनाए रखें तथा सद्गुरु के चरणों के अमृत रस को तन्मयता के साथ पान करें। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।